हम सब लोग उनका स्वागत करें, मिस्टर संदीप नंदा एंड अर्पित को। थैंक यू सो मच नरेश जी। नमस्कार आप सभी को। एंड बहुत सारे लोगों ने आपको नया साल विश कर दिया है, कल से कर रहे हैं, हम भी करना चाहेंगे आपको। एंड आई एम श्योर कि ये साल बहुत ही धमाकेदार साल होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम साल के पहले दिन मिल रहे हैं। 2021 भी बहुत जबरदस्त था, और इसलिए जबरदस्त था क्योंकि मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के सबसे बड़े चैलेंज को हम लोग सरवाइव करके आज आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त था, और ये साल और भी जबरदस्त होने वाला है। तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे जो कि हमने इस बिजनेस में आने के बाद सीखी हैं, इसको बड़ा करने के रास्ते में सीखी हैं। उससे पहले मेरी वाइफ आपसे 2 मिनट बात करेंगी। नमस्कार आप सभी को। नाम जसप्रीत है, हाउस वाइफ हूँ, मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस से हमारे यहाँ टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है, बहुत से सपनों को पूरा किया, और हमें ये भी पता है आगे आने वाले समय में कई बड़े बड़े सपने भी हमारे इसी बिजनेस से पूरे होंगे। और आज साल का पहला दिन है, और इवनिंग में आप आज यहाँ पे वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप भगवान के लिए स्पेशल है, और भगवान ने आज आपके लिए कुछ खास सोचा हुआ है। तो अभी यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो आप हस्बैंड वाइफ मिल के इस मीटिंग को ध्यान से सुनिएगा, और नोट्स बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि इस साल आपको हर तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिले, और आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू। ओके, चलिए तो आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि मैंने आपसे बताया, मैंने ये बिजनेस में आने के बाद ही सीखी हैं। इससे पहले मैं जॉब किया करता था एक कंपनी में, HCL नाम से एक कंपनी, वहां मैं नौकरी करता था। तो वहां पर भी मुझे नहीं सिखाया गया सब। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो अपने बिजनेस में तो वैसे कोई सिखाने वाला होता ही नहीं है, राइट। और जो हमने पढ़ाई लिखाई की वहां पे भी हमने नहीं सीखी कुछ चीजें जो हमने यहाँ आने के बाद इस सिस्टम के अंदर सीखी। और जैसे अभी नरेश जी ने आपसे बात की कि किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट कैसे बनाया जाए, उसको प्रमोट कैसे, तो मेरा टॉपिक जो है आज आपके लिए वो है आर्ट ऑफ एडिफिकेशन एंड आर्ट ऑफ प्रमोशन। और ये वो 2 चीजें हैं जो इस बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस या तेजी लाने में या एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको एक ऐसा बिजनेस बनाने के लिए जरूरी है जो कि आपकी पीढ़ियों तक जा सके। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, राइट। तो देखिए अभी जैसे बात हो रही है एडिफिकेशन, और अभी एडिफिकेशन होता क्या है? एडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को की वैल्यू में एडिशन करना थोड़ा सा, राइट। वैसे आप एडिफिकेशन का मतलब ढूंढने जाएंगे तो बड़े सारे आपको मतलब मिलेंगे, उसमें उपदेश देना भी होता है, नसीहत देना भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, किसी चीज को और बेहतर बनाना, राइट। तो हम यहाँ पर किसको बेहतर बनाते हैं, हमें क्या बेहतर बनाना है? एडिफिकेशन का यहाँ पर जो अर्थ है हमारे बिजनेस के अंदर, वो अर्थ ये है कि हम यहाँ पर हर वो चीज जो हमें दिखाई देती है, जो हम जहां से हम सीखते हैं, हम उसे एडिफाई करते हैं, राइट। उसकी एक जो हमारे बिजनेस में नया व्यक्ति आता है, उसके जहन में उसकी एक बेहतर पिक्चर प्रस्तुत करते हैं, ताकि वो उसको एक इंपॉर्टेंस दे सके, वो इससे समझ सके, सीख, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी चीज से सीख पाएगा जब वो उसको इंपॉर्टेंट समझेगा, अदरवाइज तो कोई कैसे सीखेगा उसको, है ना। मैं कोई किताब दूं आपको, बोलूं बहुत ही जबरदस्त किताब है, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे। मैं आपको किताब दूंगा, ये देखो यार, देख लो, ये देख लेना, सही है, बढ़िया है, अच्छी है ना, आप उसको नहीं समझोगे। तो यहाँ पे हम कैसे किस चीज को एडिफाई करते हैं? सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे अपलाइन है, जिनको हम एडिफाई करते हैं। मैं मान लीजिए सपोज कीजिए मेरी टीम में कोई नया व्यक्ति आया, अब वो नए व्यक्ति को मैं मिलवाना चाहता हूँ मेरे अपलाइन से। मेरे अपलाइन जो है वो मतलब थैंकफुली आई एम स्पॉन्सर्ड बाय डायमंड राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी। तो मुझे अगर उनसे मिलवाना है अपने किसी नए व्यक्ति को, तो मैं उसको उनसे मिलवाने जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करूंगा? सबसे पहले राम राकेश शर्मा जी का एडिफिकेशन करूंगा उसकी नजरों में, उसके सामने, राइट। बिकॉज ही शुड अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जहां से उसको बहुत जबरदस्त कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा जो उसकी लाइफ के अंदर एक जबरदस्त चेंज लेके आ सकता है। अगर मैं ऐसे ही मिलवाने लेके जा रहा हूँ, चलो यार आज क्या कर रहे हो, अभी तो देखिए क्या होता था, पहले हम लोग जो फिजिकल मीटिंग्स करते थे तो हम मीटिंग में मिलवाते थे, या फिजिकली घर ले जाके मिलवाना, या ऐसे मिलवाया जाता था। अभी तो राइट नाउ हम लोग बहुत हद तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो हमें जूम पर लोगों से मिलवाना होता है, ठीक है ना। मैं जब बात कर रहा हूँ कि मैं राम राकेश शर्मा जी से मिलवाता हूँ, तो हो सकता है कि आपके जो अपलाइन में आते हैं, हो सकता है कोई 15% ही, तो दैट डजंट मीन तो वो कोई डिफरेंस आ जाएगा वहां पर। एडिफिकेशन एज इट इज ही करना है। तो मैं कैसे मिलवाऊंगा? मैं बोलूंगा उस व्यक्ति को कि यार चलो आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया है, राइट। और इतनी जबरदस्त विजडम है उनके पास, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है,
और इतने लोगों को वो सिखा चुके हैं। मैंने आपके लिए आज उनसे वक्त लिया है और हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे, और आप पेन पेपर जरूर अपने साथ रेडी रखना, ताकि वो जो बताएं आप उनको नोट कर सको। बहुत ऐसी बातें वो आपसे कह जाएंगे जो आपको उस समय लगेगा कि मुझे नोट कर लेनी चाहिए, तो पहले से रेडी। तो मैंने क्या किया, एडिफाई कर दिया, राइट। अभी एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, मैं कहूँ यार चलो यार शाम को क्या कर रहे हो, कुछ खास नहीं, चलो यार मिलवाता हूँ तुम्हें, एक बंदा है, चलो मिलवाता हूँ। व्हाट इज दिस? ओके, आपको वैल्यू जब तक नहीं दोगे, आप जो दोगे वो वापस आने वाला है आपके पास, है ना। हमने कुलिन देसाई बड़े जबरदस्त लीडर है, उनसे सीखा कि वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू, वापस आएगा आपके पास। अभी मैं राम राकेश शर्मा जी के पास लेके गया इन सज्जन को, नए व्यक्तियों को मिलवाया, राइट। अभी जब मैं मिलवा रहा हूं तो मैं जिस व्यक्ति को मिलवा रहा हूं, हो सकता है जिनको मैं मिलवा रहा हूं ये भी काफी सफल है अपने जीवन के अंदर, मे बी ही इज अ वंडरफुल लॉयर या मे बी अ वंडरफुल डॉक्टर। तो मैं यहाँ ये नहीं करूंगा कि राम राकेश शर्मा जी के सामने इनकी वकालत का बखान करूंगा, जी जबरदस्त वकील है साहब, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, पता नहीं कैसे टाइम निकाला है इन्होंने और फिर मैं आपसे मिलवाने लाया हूँ, है ना। वो कुमार बोलते हैं कि भाई तुम ये मतलब इनको डायमंड बनाना चाहता है या मुझे वकील बनाना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये बात का ध्यान रखते हैं। मैं उनसे बोलूंगा कि काफी सक्सेसफुल हैं जी, बढ़िया कर रहे हैं ये भी, और थैंक यू सो मच सर, आपने आपका वक्त दिया, और थोड़ा इनको कुछ विजडम दीजिए, थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बड़ा तेजी से ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस। पर मैंने उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई किया, मैंने ये बोला कि थोड़ा तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि राम राकेश शर्मा जी को भी अगर मैं ये बता के लेके जा रहा हूँ इस व्यक्ति के बारे में कि ये बंदा हयात हो गया है लेकिन ये करता कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है उनके जहन में भी ऐसे ही रहेगा कि यार पता नहीं ये किस बंदे को मिलाने लगे। तो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में उसका भी करता हूँ कि भाई ये ग्रो करना चाहते हैं, राइट। तो अभी जब राम राकेश शर्मा जी बात करेंगे तो उनको जाहिर सी बात है वो सारी चीजें बताएंगे जो कि बिजनेस की में ग्रोथ के लिए जरूरी है। वो कुछ टिप्स देंगे अपने, एंड दोस टिप्स, फ्यू टिप्स, वो 2-3 टिप्स होते हैं, वही काफी होते हैं मेरे ख्याल से किसी के लिए, है ना। हम लोग जब मीटिंग्स में जाया करते थे तो किसी भी लीडर से मिलते थे तो बस 2-4 टिप्स मिल गए कहीं से, और वहां से इतना जबरदस्त एक फेथ आता था, ऐसा लगता था कि अब सब कुछ कर जाएंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो वो कुछ टिप्स देंगे, और टिप्स देने के बाद एक काम वो और करेंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार एक बात बताऊं मैं आपको, नंदा जी के साथ आप आए हो, जबरदस्त लीडर है, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है, राइट। और आप इनको पकड़ लो और इनके साथ मिलके ग्रो करो बिजनेस के अंदर। अभी क्या हुआ, मैंने क्या बोला था ये व्यक्ति को कि मैं आपको राम राकेश शर्मा जी से मिलाऊंगा, जबरदस्त नॉलेज है, विजडम है, और उनकी नजर में राम राकेश शर्मा जी की एक जबरदस्त इमेज मैंने क्रिएट किया। और राम राकेश शर्मा जी ने क्या किया है, वापस मुझे आइडेंटिफाई कर दिया है कि नंदा जी बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड करो। आपके अपलाइन आपको इसी तरह से बैक आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमने इस बिजनेस में आने के बाद सीखा है सब कुछ, ये पहले किसी ने कभी नहीं सिखाया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि राम राकेश शर्मा जी ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वही सीडी सुनी है जो हमने सुनी है, उन्होंने हमें वो सीडी सुनवाई है दरअसल, राइट, जो उन्होंने सुनी है, तो वो बैक आइडेंटिफिकेशन आएगा। तो बैक आइडेंटिफिकेशन, अभी राम राकेश शर्मा जी कौन थे, बड़े सफल व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, और सफल और इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर मुझे भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो यानी कि अभी मैं अपनी पीठ को खुद तो नहीं थपथपा सकता ना कि यार मैं बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ तुम मिलके काम करो और मुझे पकड़ लो, ये मैं कैसे कह सकता हूँ उसको, ये कोई और ही उसको बोल सकता है, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द पर्सन जिनसे आप मिलवाने जा रहे हो, ताकि आपकी वो इमेज को एक बेहतर इमेज बना सके, राइट। और जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस के अंदर हम लोग टीम में काम करते हैं, इट इज अ टीम वर्क, सब लोग मिलकर सबके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति नया है बिजनेस के अंदर उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे, कुछ पॉजिटिव्स जो उसके अंदर होंगे, कुछ अच्छे जो होंगे, वैल्यू एडिशन करनी है हर व्यक्ति के अंदर, हर चीज के अंदर। तो उसकी जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं उस व्यक्ति के अंदर, उन बातों को मैं हाईलाइट करूंगा, राइट। तो हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको एक चीज इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले जॉब किया, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जॉब कर रहे होंगे, कितना आइडेंटिफिकेशन मिलता है वहां पर, कौन कौन आपके लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है, या आपको वो आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, है ना। वो आपको कुछ इस तरह के आपको अपलिफ्ट करने के लिए कोई काम कर रहा है। जॉब के अंदर ऐसा होता है क्या, मुझे मालूम है, हमारा एक अप्रेजल हुआ करता था हर साल मार्च के अंदर। अप्रेजल में वो पूरे साल का आपका लेखा जोखा देखते थे क्या काम किया है। तो अप्रेजल जब कोई मैनेजर आपके साथ बैठता है ना, वो आपसे डिस्कस करता है कि भाई ये बताओ, मैं तुम्हें अप्रेजल के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना सैलरी हाइक मिलना चाहिए आने वाले साल के लिए, या आपका प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
वो जो मैनेजर है ना, वो ये डिस्कस किया करता था आप हमारे साथ बैठ के कि भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, नहीं क्यों नहीं मिलना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, तुमने। मुझे आज तक याद है, मेरा एक अप्रेजल हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक ही जॉब किया मैंने, तो मेरा पहली बार जब अप्रेजल हुआ तो डिस्कशन हुआ, तो मेरे मैनेजर को कुछ खास मिला नहीं, तो उसने बोला यार तुम्हारा प्रॉब्लम है, एक तुम कैंटीन में बैठ के दूसरों की प्लेट से सलाद उठा के खा जाते हो। अब मेरी सेहत देखो यार, मेरे जैसे आदमी पे इल्जाम लगा दिया कि दूसरों की प्लेट से खा लेता हूँ, वैसे मैं खा जाता था बट दिस इज नो पॉइंट जो कि उसको इफेक्ट करता हूँ। मुझे आज तक ये बात याद है, राइट। वो डी एडिफिकेशन था मेरा, तो डी एडिफिकेशन भी भूलता नहीं है किसी को जिंदगी भर, लेकिन हाँ आज मैं उसमें उसे मस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ। नेवर, इट वाज नॉट एबल टू हर्ट माय सेल्फ इमेज इन एनी केस, ओके। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नॉर्मली जॉब्स के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, देयर इज नो वन जो हमें एडिफाई करे या वैल्यू एडिशन करे हमारी लाइफ के अंदर। ये बिजनेस के अंदर आके हमने ये सारी बातें सीखी कि अगर आप लोगों को एनहेंस करना चाहते हो, उन्हें एम्पावर करना चाहते हो, तो उन्हें एडिफाई करना सीखो। गलतियां तो हर व्यक्ति में निकाली जा सकती हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां होंगी, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जैसे कोई परफेक्टली अच्छा नहीं होता, वैसे कोई परफेक्टली खराब भी नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति में सारी खामियां ही खामियां हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, राइट। और वैसे हमारे बिजनेस में तो जो व्यक्ति क्वालिफाई करके आए तो सर्टेनली उसमें कुछ चीजें अच्छी जरूर होंगी, तो वो जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हम हाईलाइट करते हैं, उन्हें उसके बारे में बताते हैं और उनकी उस पावर को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छा बोलता है, या कोई व्यक्ति अच्छी रिटेलिंग कर लेता है, या कोई व्यक्ति की लिस्ट बहुत जबरदस्त है, या कोई व्यक्ति ड्रेसअप अच्छा करता है ना, तो हर व्यक्ति में जो उसकी अच्छी फील्ड है उसमें उसको उसके सेल्फ इमेज को और इंप्रूव करने का हम काम करते हैं, राइट। और धीरे धीरे जब वो अपने एक डिपार्टमेंट में बढ़िया होते हैं, वो बाकियों में भी धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जाते हैं, राइट। और ये सारी बातें मैं इससे पहले अपना बिजनेस भी करता था, बट किसी ने नहीं सिखाया कि आप अपने एम्प्लॉइज को जो है उनको अपलिफ्ट करने के बारे में उनसे डिस्कशन करो, उनकी अच्छी चीजों को उनके सामने ज्यादा हाईलाइट करो। हम तो डांटा करते, अरे ये क्या कर दिया, वो क्या हो गया। आप बाद में समझ में आता है कि यार वो क्या चीजें गड़बड़ हुआ करती थी हमारी लाइफ के अंदर। तो ये जो एजुकेशन है ना, जो इस बिजनेस के अंदर हमें मिलती है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लाइफ चेंजिंग है ये, दैट इफ यू अप्लाई इट एनीवेयर, रिलेशनशिप्स में अप्लाई करोगे, कहीं भी अप्लाई करोगे, इसको एम्पावर ही करेंगे, इसे इंप्रूव ही करेंगे। सो लर्न दिस आर्ट ऑफ एडिफिकेशन कि कोई भी व्यक्ति के अंदर बढ़िया चीजें निकालिए, राइट। अपनी अपलाइन को जो है जो जो जिनसे भी आपके मेंटर्स हैं, जिनसे भी आप सीख रहे हैं, उन्हें एडिफाई कीजिए, राइट, ताकि वो आपको बैक एडिफाई कर सके। अपनी पीठ आप खुद थपथपा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ प्रमोशन। ये बहुत ही जबरदस्त आर्ट है। मैंने बहुत सारे लीडर से एक बात सीखी है कि जो जितना बढ़िया प्रमोटर है ये बिजनेस के अंदर, वो उतना स्ट्रांग और उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। अभी ये बिजनेस के अंदर ना कई बार लोगों को लगता है कि यार ये पता नहीं मैं बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं तो आपकी तरह बात नहीं कर सकता, और मेरे से तो कोई कन्विंस नहीं होता। दुनिया भर की चीजें दिमाग के अंदर हो सकती हैं, वो सारी चीजें साइड में रख दीजिए। अगर आप एक अच्छे प्रमोटर बन सकते हैं, आप ये एक सॉलिड बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज मैं बहुत से ऐसे लोग दिखा दूंगा आपको इस बिजनेस के अंदर, जो कि हो सकता है बड़े अच्छे वक्ता ना हो, राइट, या हो सकता है कि वो खुद इतने अच्छे से प्लान नहीं दिखा पाते, लेकिन उनको एक आर्ट आती है, वो लोगों को प्रमोट कर देते हैं। कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स, कुछ इस बिजनेस से जुड़ी हुई बातें, वो क्या बातें हैं जिसको प्रमोट करना सीखना है। तो पहले तो चीज ये है, व्हाट डू यू हैव टू प्रमोट इन द बिजनेस एंड हाउ डू यू प्रमोट इट, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रमोट क्या करना है हमें, हम प्रमोट करते हैं, नंबर 1 तो प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं। जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अभी बहुत सारी बातें आपने सुनी यहाँ पर, राइट। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस की जान है, और एम्वे कॉर्पोरेशन जो है वो तो जान ही अपने प्रोडक्ट्स के लिए जाती है ना। बल्कि हम एक बात बोलते हैं, मैं अक्सर एक बात बोला करता था पहले प्लान में, कि क्वालिटी की अगर स्पेलिंग लिखने के लिए आए और AMWAY लिखा है तो वो गलत नहीं होगी, उससे सही माना जाएगा। अवर प्रोडक्ट्स मीन क्वालिटी, बट इसको प्रमोट कैसे करना है। तो प्रमोट करने के लिए आपको मैं पहले ये बता दूं क्या क्या प्रमोट करना है। नंबर 1 आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है। नंबर 2 सिस्टम है, जो कि एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, उसे प्रमोट करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तो पता है कि एम्वे एक कंपनी है जो सामान बनाती है, लेकिन उन्हें ये आइडिया ही नहीं है कि एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपको उस बिजनेस के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है।
राइट, तो उसको प्रमोट करना है। और नंबर 3 आपको अपनी अप्लायंस को प्रमोट करना है, राइट, जिनके साथ मिलकर आप ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अभी तो प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, तो किसी भी चीज के अंदर अगर आप उसको उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो उसे प्रमोशन कहते हैं। अगर मान लो मैं किसी को, अभी मैं सुन रहा था एक सीडी में, तो उसमें एक लीडर बता रहे थे कि अगर मान लो आपको किसी को डेली देनी है, अभी डेली एक प्रोडक्ट है हमारा, आप सबको मालूम है, जितने भी लोग यहाँ पे पुराने हैं, मल्टीविटामिन हमारा डेली प्रोडक्ट। अब एक तरीका है कि मैं किसी को दूं, यार ये डेली बहुत जबरदस्त है, यार ये डेली ले लो, अच्छा है, ले लो इसको। अभी उसे यही नहीं पता, डेली नाम बोल रहा हूं मैं, डेली ले लो, डेली लिया करो, अच्छा रहता है, वो तो पता नहीं, उसको लगा न्यूज़पेपर है, क्या है डेली, ये है क्या, राइट। अभी आपने बताया डेली जबरदस्त मल्टीविटामिन है, तो उसमें थोड़ा आपने वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है। अभी आपने बताया डेली है, मल्टीविटामिन है और ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है, थोड़ा और उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दिया। अभी आपने बोला ये डेली मल्टीविटामिन है, ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, और भाई साहब अगर आप इसे खाओगे आपको शाम तक थकान की फीलिंग ही नहीं होगी, तेज चलोगे तो सांस नहीं चढ़ेगा, तो आपने और ज्यादा वैल्यू एडिशन कर दिया, राइट। राइट, और अंकुर गुप्ता की एक सीडी में मैं सुन रहा था इसको, तो वो बात कर रहे हैं कि वो बाद में बोलते, वो मैं अगर ये सारी बातें ना इतना बोलूं कि यार एक बात बताओ, वैसे कैसा फील करते हो सारा दिन काम करने के बाद, अरे यार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। अच्छा तो फिर कुछ लेते क्यों नहीं उसके लिए, फल फ्रूट खाया करो। बोले फल फ्रूट कहाँ से खाएं भाई, सारा दिन तो दफ्तर में होता है, टाइम ही किसके पास होता है, और फल फ्रूट की हालत देख रहे हो कितने महंगे हो गए हैं। अब मैं तुम्हें ऐसी जबरदस्त चीज दे सकता हूं जिसमें जितने फल फ्रूट्स हैं और जितने विटामिन मिनरल फल फ्रूट से मिल सकते हैं उन सब का निचोड़ है, और वो खा लिया तो तुम्हें इतना जबरदस्त फील होगा, एनर्जेटिक फील करोगे थ्रू आउट योर डे, राइट। तो ये आपने क्या किया, प्रमोट कर दिया। एक है इन्फॉर्म करना, एक है प्रमोट करना। प्रमोट मींस यू वेंट अ स्टेप अहेड, कितने स्टेप अहेड जाओगे उतना बढ़िया प्रमोशन आप कर, राइट। जितनी ज्यादा चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हर व्यक्ति के अभी लेकिन ये आप कब कर पाओगे, प्रमोट करने के लिए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना उस चीज पर बहुत जरूरी है। अगर आपने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया आप अच्छे प्रमोटर नहीं बन सकते। हमारा ये जो बिजनेस है ना, अभी आपको मालूम है नई गाइडलाइंस आई है, और उसमें एक बात है बड़ी क्लियरली बताई गई कि कोई भी फॉल्स क्लेम्स मत कीजिए, तो हम फॉल्स क्लेम्स करते भी नहीं है। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ कि डेली खाने के बाद एनर्जेटिक फील होता है, बिकॉज आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ, राइट। अंदर से लगता है कि यार हाँ आज, और जिस दिन नहीं खाओ ऐसा लगता है थकान सी हो रही है यार, है ना। जब आप 2-4 दिन अगर मान लो किसी वजह से नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि यार वो कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है, राइट। तो ये हमारे पर्सनल, हम लोग एडवर्टाइजिंग के बिजनेस के अंदर नहीं है कि अमिताभ बच्चन आके किसी चीज को बोल रहे हैं, शाहरुख खान किसी चीज को आके बोल रहे हैं, खुद उन्होंने यूज किया नहीं किया, लेकिन वो बोल रहे हैं, वो उनके बोलने से शायद लोग ले लेंगे बिकॉज वो सेलिब्रिटीज हैं, है ना, उनके बोलने से ले लेंगे। लेकिन मैं तो, संदीप नंदा इज नॉट अ सेलिब्रिटी, ठीक है ना, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो आपके कहने से कब लेंगे कोई व्यक्ति कोई सामान लेगा या यूज करेगा, जब आपका खुद का एक्सपीरियंस बोलेगा, प्रमोट करेगा। झूठ हम नहीं बोलते हैं, राइट। मैं नवरत्न तेल इस्तेमाल नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने, वो बोल सकते हैं, उन्हें अलाउड है कि जी दुनिया का सबसे बढ़िया तेल है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता इसको, बिकॉज मैं ये बिजनेस कर रहा हूं अपने जान पहचान के लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ। मैं उन्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं अमिताभ बच्चन गलत बोल, मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक मेरे अंदर से एनर्जी नहीं आती मैं नहीं बात करूंगा। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपने बहुत ही पैशनेटली बहुत सारी चीजें प्रमोट की। अगर आपको लगता है ना मुझे प्रमोट करना सीखना पड़ेगा, तो सीखना नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी आता है। आप किसी हलवाई के यहाँ समोसे खा के आते हो और बड़े, अरे भाई साहब क्या समोसे हैं, तुम्हें बता रहा हूँ वैसे समोसे कोई नहीं बना सकता। आपने क्या किया, प्रमोट किया उसको, बिकॉज इट वॉज योर एक्सपीरियंस, राइट। आप किसी जगह घूमने के लिए गए, अरे तुम वहां नहीं गए आज तक, अरे यार क्या जबरदस्त भाई साहब, ऐसा मतलब वहां से जो नजारा दिखाई देता उस पहाड़ी से आपने कभी देखा नहीं होगा। मूवीज पर हमने क्या क्या नहीं प्रमोट किया, क्योंकि हमारे अंदर ना वो जज्बात आ जाते हैं, वो फीलिंग्स आ जाती हैं ऑटोमेटिकली कि हम उससे, ये प्रमोशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई एफर्ट करना पड़ता है, इट कम्स ऑटोमेटिकली वंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड। खुद अगर आपने एक्सपीरियंस किया है आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को प्रमोट कर पाओगे, राइट। तो अगर ऐसे एड यूज किया और आपने देखा अरे हर तरह के दाग हटा देता है ये तो, और हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता किसी, तो आप अच्छे प्रमोटर बन जाओगे उस प्रोडक्ट के। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स, एंड व्हेन यू कम टू दिस पॉइंट के प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बताऊंगा। हमारा हर प्रोडक्ट सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। जैसे SA8, अभी बहुत सारे मार्केट में डिटर्जेंट हैं,
तो वो डिटर्जेंट किस चीज का सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन है कपड़े को धुलाई करने का सॉल्यूशन, जो भी मार्केट में। लेकिन हमारा एसेट किस किस चीज का सॉल्यूशन है? हमारा एसेट सॉल्यूशन है कि वो हाथों को नहीं फटने देता, वो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कपड़े में हर तरह का दाग निकाल देता है, वो फैब्रिक ब्राइटनिंग कर देता है, एंजाइम, दुनिया भर की चीजें उसके अंदर। तो ये तब हो पाएगा जब आपने उस चीज को अच्छे से समझा है या आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर चुके हैं, राइट? तो यू नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, देन यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रमोटिंग द सिस्टम। अभी सिस्टम में क्या है? सिस्टम में वो चीजें जो आपको सिखा रही हैं ये बिजनेस कैसे किया जाता है। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, मैंने कहां से सीख ली? इसी सिस्टम से सीखी है, राइट? तो स्ट्रीमिंग टॉक्स हैं जो कि लोगों के, जो लीडर्स की टॉक्स हैं, उन्हें आप सुन सकते हो। मीटिंग्स हैं हमारी, किताबें हैं जहां से हमने बिजनेस को सीखा है। तो वो कैसे? मान लो किताब है, से फॉर एग्जांपल द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की 2-3 चीजें जो मैंने जानी या मैंने सीखी, उनको जब मैं बोलता हूं कि यार वो किताब में मैंने ये बात पढ़ी है ना, जैसे उसमें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो भी काम करते हैं 25% एक्स्ट्रा, या वो 4 बीमारियां लिखी हुई है उसके अंदर, ठीक है ना? कौन सी बीमारियां आप पढ़ना, अभी मैं सारी बातें बताऊंगा तो फिर पढ़ोगे ही नहीं आप, राइट? जो ग्रोथ को रोकती हैं। या एक किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने इतना कुछ सीखा उस किताब से। ब्रेन कैसे प्रोग्राम किया जाता है, सक्सेस कैसे, साइको साइबरनेटिक्स एक किताब है, वहां से हमने सीखा कि जो इंसानी दिमाग है और रोबोट है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। वो गोल अचीवमेंट जैसे करता है, दिमाग भी वैसे ही करता है। अभी ये मैं क्या कर रहा हूं, जब उसके इंसिडेंट्स आपको बता रहा हूं, जैसे ये किताब है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, तो उसमें बताया हुआ है फ्रेंड बेटगर ने कि लोगों के असली ऑब्जेक्शन तक कैसे पहुंचना है। अभी जब मैं ये बातें आपसे क्या बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने वहां से सीखा उसके छोटे छोटे से ग्लिम्पसेस आपको दे रहा हूं, लेकिन इन द प्रोसेस आई एम प्रमोटिंग द बुक। एंड यही तरीके से हमें प्रमोट की गई थी किताब। ओके, एक लीडर, अभी जब फिजिकल मीटिंग होती थी, कोई लीडर स्टेज से किसी किताब का नाम बोल देता था कि ये किताब से मैंने ये पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरा तो पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया, तो क्या होता था, बाहर से वो किताब जो काउंटर पर बिक रही होती थी वो किताब आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? बिकॉज समबडी प्रमोटेड दैट बुक। तो आपको ये नहीं करना कि किसी को यार किताब है, सही है, ठीक है, अच्छी है, वैसे बढ़िया है, मैंने देखी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी है ना, पढ़ के देखो, ये दिस इज नॉट प्रमोशन, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? प्रमोशन है जब आप उससे जो एक्सपीरियंस किया उसको जब आप वेंट आउट करोगे, निकलेगा जब आपके अंदर से, दैट इज नोन एज प्रमोशन। तो उसके अंदर अभी मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे अभी ईश्वर जी भी बात कर रहे थे कि जब प्लान दिखाया जा रहा है किसी को, तो प्लान जो होता है, प्लान बेसिकली आजकल हम वो उससे दिखाते हैं, स्लाइड्स दिखाते हैं ना, पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में आप दिखाते हो प्लान को। तो कुछ लोग सिर्फ जो दिखाया जा रहा है उसको बोलते चले जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है? प्लान क्या है? प्लान बेसिकली जब उसमें फीलिंग ऐड कर देते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन और प्रमोशन के बीच में डिफरेंस क्या है? जब आप उसके अंदर एक फीलिंग को ऐड कर देते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रही है। पहले जमाने में लोग जब हम लोग जब पहले मीटिंग हुआ करती थी, फिजिकल बड़ा सेमिनार है, तो लोगों के पास जाते थे प्रमोट करने के लिए, है ना? वो क्योंकि टिकट होते थे तो टिकट उनको प्रमोट करते थे, भाई साहब इतना जबरदस्त इवेंट है, मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है। दिस इज हाउ वी प्रमोट द इवेंट्स, जो मीटिंग्स होती है हमारी। अभी ये मीटिंग चल रही है, इसको कैसे प्रमोट किया आपने, भैया आने वाली मीटिंग कैसे प्रमोट करोगे आप? इतना जबरदस्त इवेंट होने वाला है, इतनी जबरदस्त मीटिंग होने वाली है कि पूरा एनसाइक्लोपीडिया है बिजनेस का, जो भी कुछ इस बिजनेस के अंदर है वो सब कुछ आपको 3 घंटे में सीखने को मिल जाएगा। एंड अभी देखो, जब किसी की शादी होती है, अभी शादी की बात चली थी, तो मान लो शादी हो, तो पहले क्या है, पहले जमाने में क्या होता था कि लोग जो है ना शादी के कार्ड देने जाया करते थे, है ना, ऐसे हम टिकट देने जाया करते थे टिकट का, तो उस समय प्रमोट, तो शादी के कार्ड देने जाते थे तो क्या बोलते थे, भाई साहब भाई की शादी है और मान लो से फॉर एग्जाम्पल 4 जनवरी को है, 4 जनवरी को भाई की शादी है और तुमको आना है, ऐसे बोलते थे हम। और वो बोलते यार 4 जनवरी उस दिन तो यार मेरे को पता नहीं फलानी जगह, अरे नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, उस दिन वहां आना है। ऐसे ही आपको मीटिंग को प्रमोट करना है कि आपने कहा कि संडे को टीम मीटिंग है, बहुत जबरदस्त इवेंट है, इतने जबरदस्त लीडर्स को आपको सुनने को मिलेगा, है ना, लीडर्स को प्रमोट कीजिए, गोपीचंद चौधरी जी हैं, राम राकेश शर्मा जी, सचिन शर्मा जी, हर व्यक्ति के अंदर इतना जबरदस्त विजडम है, उनकी कुछ बातों को प्रमोट कीजिए। सचिन शर्मा जी की एक लाइन के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं, वो जब मैं बोलता हूँ कि उनकी एक लाइन को सुनना, उसमें बहुत कुछ मतलब निकाल लोगे आप, लोग ध्यान से सुनेंगे, राइट? राम राकेश शर्मा अभी यहाँ पर जब मीटिंग अभी रिकॉग्निशन हो रहा था, तो नरेश जी ने बोला
सॉरी जो प्लान चल रहा था, तो ललित जी ने बोला कि राम राकेश शर्मा जी को देखिएगा, उनको आप देखेंगे, उनको आपको देख के लगेगा कि डायमंड जो है वो कितना कूल दिखाई देता है, इतना पैसा बनाने के बाद भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं होता। दिस इज हाउ यू प्रमोट द लीडर्स। तो होता क्या है कि हम, मान लीजिए मैं किसी को, जैसे शादी की बात चल रही थी तो कार्ड देने गया, वो कह रहा है मैं उस दिन तो कहीं बिजी हूं, तो मैं क्या कहता हूँ, नहीं उस दिन तुम्हें वहीं आना है। तो ये दिन अगर मान लो मैं मीटिंग प्रमोट कर रहा हूँ, तो अगेन मैं ये कहूंगा यार उस दिन अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो कर दो, राइट? आप वो मीटिंग अटेंड करो। हम कभी कभी क्या कहते हैं, अच्छा यार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बाद में यूट्यूब पे देख लेना। आपने उसकी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस कर दिया है कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस लेवल पर। आई नो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं और अगर छूट गई है उनसे वो मीटिंग, तो यूट्यूब पर कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जिस समय वो इवेंट हो रहा है उस समय की एक इंपॉर्टेंस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपना दूसरा काम छोड़ दो और इसको अटेंड करो, दैट मीन्स आई एम मेकिंग दिस इवेंट मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो अभी तो देखिए जैसे जैसे अभी क्या हो गया ना कि ये जूम पर आ गया है सारा कुछ, या यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो हम भी थोड़े थोड़े कई बार ढीले हो जाते हैं, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना, वैसे नहीं तो वैसे कर लेना, ठीक है ना? तो ये अभी शादी के इनविटेशन आजकल उस पे आने लग गए हैं, व्हाट्सएप पे आने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जो है इनविटेशन भी आएगा, साथ में आपको गूगल पे या पेटीएम का लिंक भी आ जाएगा, भैया शगुन भेज दो। आपने शगुन भेज दिया, हो सकता है वो वहां से फूड वाउचर भेज दें आपको, जोमेटो से, स्विगी से आपके घर में खाना, तो सारा कुछ ही घर पे हो गया, राइट? तो वो इवेंट की इंपॉर्टेंस तो खत्म ही हो गई जो होनी थी। ठीक है, लड़के लड़की की शादी हो गई, उनकी तो वैसे भी हो ही जानी थी शादी, बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो काम हमें यहाँ किसी, हेलो आई नो वहां भी होगा नहीं, लेकिन यहाँ हमें कतई किसी भी हालत में नहीं करना कि अगर वर्चुअल इवेंट है तो भाई कैसे ही बैठ के देख लेना, चलो खाना बनाते हुए देख लेना, ऐसे करके देख लेना। आपको इवेंट को इंपॉर्टेंट बनाना होगा कि यार उस समय आराम से पूरा का पूरा फोकस यही रखना, पेन डायरी लेके बैठना, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। और अगर किसी वजह से वो नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि किसी का जेन्युइन रीजन हो सकता है, देन यू कैन से, बाद में आप उनसे बात कीजिए कि आप इवेंट अटेंड कर पाए थे क्या। अगर वो बोलते हैं कि नहीं यार वो तो मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गया था, या कहीं जाना पड़ गया, कोई आ गया घर पर, नहीं कर पाया, अरे यार आपने मिस कर दिया, इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट, है ना? आप किस तरह से बोलोगे इस पर डिपेंड करता है, फैंटास्टिक इवेंट। लेकिन लकीली वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको सुनना जरूर और देखना ईश्वर जी ने क्या जबरदस्त तरीके से वो बताया है, प्रोसेस बताया। आज की मीटिंग, आई नो आई एम प्रमोटिंग ईश्वर जी अगेन, ओके? जब कोई दोबारा वीडियो देखेगा तो हो सकता है मेरी बात को सुन के उसको लगेगा तो दोबारा से ये प्रमोटिव, आई एम प्रमोटिंग बिकॉज उन्होंने सच में पूरे स्लाइड्स के जरिए बताया है कि लिस्ट बनाते हुए क्या बात, डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग ही हैज टोल्ड। तो आपको बताना है कि अगर आप ये जानना चाहते हो, नया व्यक्ति है, जानना चाहते हो कि बड़ा सा नेटवर्क कैसे बने, तो जरूर सुनो उनको जाके, वो अभी भी मीटिंग आपको मिल जाएगी वहां पर यूट्यूब के ऊपर। देखिए एक बात को ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, होता ये है कि हम लोग जो है ना लाइक जब बिजनेस के अंदर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो हम चीजों को ना बड़ा आम तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए इवेंट्स रोज की बात है, मीटिंग रोज की बात है, वो जो अचीवमेंट प्रोसेस बताया जाए या बेसिक्स बताया जाए रोज की बात है, तो हमको लगता है कि यार ठीक है, वो नया व्यक्ति जो है उसके लिए भी रोज की बात बना देते हैं, उसको उतना स्ट्रांगली प्रमोट नहीं करते। तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, आप एक छोटे से बच्चे को देखिएगा, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट लगती है। अगर वो ट्रेन को देखेगा तो कहेगा अरे पापा ट्रेन, है ना? हवाई जहाज देखेगा अरे हवाई जहाज, राइट? बंदर देखा अरे बंदर, तो उसको, लेकिन जब बंदा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, हाँ हवाई जहाज जा रहा है, हाँ ट्रेन जा रही है, बंदर है, क्या फर्क पड़ता है, ओके? लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप अभी एक बड़े व्यक्ति हैं, व्यस्त व्यक्ति हैं, आपके साथ एक छोटा सा बच्चा है और आपको ट्रेन दिखाई दे तो बच्चे को दिखाते हैं, बेटे को देखो बेटा ट्रेन जा रही है, दिखाते हो ना आप, राइट? या नदी बह रही, देखो देखो बेटा नीचे नदी बह रही है, आप दिखाते हो, आप उसको उसका ध्यान उधर लेके जाते हो। दिस इज नोन एज क्रिएटिंग एन इंपॉर्टेंस ऑफ द थिंग, राइट? बच्चा नहीं देख रहा तो भी आप उसे जाके दिखा। सेम वे यहाँ पर आप बड़े हो चुके हैं ये बिजनेस के अंदर, थोड़े पुराने हो गए, लेकिन वो जो नया व्यक्ति है वो तो भी बच्चा है ना, उसको तो वही इंपॉर्टेंस देनी है। प्रॉब्लम प्रमोशन में कहाँ आ जाती है कि हम खुद क्योंकि इतना बार सब कुछ देख चुके होते हैं तो हमारे अंदर ही वो सब डिके हो चुका होता है, राइट? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर द न्यू पर्सन इट इज ऑल एवरीथिंग न्यू। आप अपने आप को याद कीजिए, जब आप नए थे, कहीं नए किसी सेमिनार में गए थे, नई कोई सीडी सुनी थी, या कोई किसी व्यक्ति से आप मिले थे, कैसे इम्पैक्ट हुआ था। मैं आपसे एक चीज ही बोलूंगा अंत में, देखिए ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कितना ही बड़ा आप लेके जा सकते हैं, अगर आप ये कला सीख जाते हैं कि आप अपनी हर चीज के अंदर एक पैशन, एक एनर्जी
और एक फीलिंग लेके आ जाए, राइट।